नमस्कार भाइयों, मैं निर्देश सिरोही। मेरा आज का ये वीडियो छंद से संबंधित है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। छंद जिस काव्य में वर्ण और मात्रा की गणना, यति विराम एवं गति का नियम तथा चरणांत में समानता हो, उसे छंद कहते हैं। छंद का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद के तत्व निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, वर्ण। मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ह्रस्व या लघु। वर्ण मात्रा गणना की प्रमुख इकाई है। लघु वर्ण एक मात्रिक होता है तथा दो लघु मिलकर एक गुरु के बराबर हो जाते हैं। लघु वर्ण के अंतर्गत ए, ई, उ, कै, की, कु तथा इनका चिन्ह सिंगल वर्ड यानी वन टाइप के वर्ड से प्रदर्शित होता है। इसके नियम निम्न प्रकार हैं। नंबर कै, संयुक्ताक्षर स्वयं लघु होता है। जैसे प्लग, मान लें कोई आधा वर्ड किसी अन्य वर्ण के साथ किसी वर्ड के शुरू में आता है तो वहाँ उसकी काउंटिंग नहीं होती। यदि यह किसी के प्रारंभ में आता है, मान लीजिए जैसे पे ले के पहले आया है और सबसे पहला वर्ड यही है इस शब्द में, तो इसकी कोई गिनती नहीं होगी। तो ये दोनों हमारा गे तो पहले से ही लघु हो गया, और पे ले, ये तो पे को काउंट ना करते हुए हमने ले को काउंट करना है केवल, तो ये भी सिंगल ही वर्ड माना जाएगा। इसके अलावा अगर यह संयुक्ताक्षर दो वर्णों के बीच आए तो वहाँ हम पहला, उससे जो पहला वर्ड है यानी क्या हमारा ले के साथ आया है, लेकिन हमारा जो ए वर्ड इससे पहले आया हुआ है, हम इसे लघु के बजाय दीर्घ मान लेंगे और लय हमारा लघु ही माना जाएगा। तो यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है। दूसरा नियम, चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण होते हैं उनको भी हम लघु ही मानते हैं। जैसे हंस, तो यहाँ चंद्र बिंदु आया हुआ, तो यहाँ पर ये दोनों सिंगल ही वर्ड हमें काउंट करने हैं। ह्रस्व मात्राओं से युक्त सभी वर्ण लघु होते हैं, जैसे कि, कु आदि। हलंत व्यंजनों वाले भी वर्ण सभी लघु माने जाते हैं। जैसे अहम में मैं के साथ हलंत आया हुआ है, तो यहाँ मैं भी लघु ही माना जाएगा। दीर्घ या गुरु, तो ह्रस्व की तुलना में यहाँ दुगना समय लगता है दीर्घ मात्रा को काउंट करने में। इसके लिए हम एस टाइप का सिंबल प्रयोग करते हैं। इसके नियम निम्न प्रकार हैं। नंबर कै, संयुक्ताक्षर से पूर्व यदि लघु वर्ण होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको अक्ल वाला वर्ड समझाया था कि, तो यहाँ जो है अक्ल, तो ये हमारा जो वर्ड है अक्ल, यहाँ पर इससे पहले हमारा जो भी वर्ड आएगा तो वो से हम दीर्घ या गुरु मान लेंगे। तो इसमें दूसरा नियम हमारा अनुस्वार युक्त वर्ण दीर्घ होते हैं। जैसे अंग, जंग। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि चंद्र बिंदु हमारा लघु माना जाता है और दीर्घ जो है हमारा वो यह अनुस्वार युक्त वर्ण जैसे अंग, जंग माना जाता है। विसर्ग वाले वर्ण भी दीर्घ होते हैं। जैसे दुख, अतः ये जो है ये भी दीर्घ ही माने जाएंगे। दीर्घ मात्राओं से युक्त वर्ण भी दीर्घ माने जाते हैं। जैसे कौन, काम। मात्रा, नंबर 2 मात्रा हमारे जो छंद के तत्व हैं, इसमें पहला वर्ण हो गया, इसमें ह्रस्व और दीर्घ हो गए। अगला पॉइंट आया इसमें मात्रा। वर्ण के उच्चारण में जो समय व्यतीत होता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु की एक तथा गुरु की 2 मात्राएं मानी जाती हैं, जो अभी आप समझ चुके हैं। शुभाक्षर, इनसे कविता का प्रारंभ होता है और इनकी संख्या 15 होती है। जैसे कै, ख, गै, घ, च, छ, ज और द, ध, न, य, स, श, सलजम और स सपेरा वाला, छ क्षत्रिय और ज्ञ ज्ञानी। अशुभाक्षर, इन्हें दग्धाक्षर भी कहते हैं। इनसे कविता का प्रारंभ नहीं होता। जैसे अण, खाली, झ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, ब, भ, म, र, ल, व, स षटकोण और है। नंबर 5 वार्णिगण, इनकी संख्या 8 होती है। जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण,
नगण और सगण। अब यहाँ इसका एक फॉर्मूला होता है ये मा ता राजबहन सलगा। पहला हमारा वर्ड है यगण, तो यगण का मतलब हो गया एक लघु और दो दीर्घ। तो हमारा एक लघु यानी ये, फिर मैं आ और तय आ, तो ये दोनों दीर्घ हो गए, मैं आ और तय आ। तो एक लघु ये और मैं आ दीर्घ और तय आ भी दीर्घ हो गया। इसके अलावा हमारा दूसरा है मगन। मगन में हमारे तीनों ही गुरु बताए गए हैं। जैसे आ जा दी, तो आ जा और दी तीनों ही हमारे दीर्घ हो गए। जैसे मा ता रा, तो ये भी तीनों हमारे दीर्घ हैं। इसके अलावा अगला है तगण। तो तगण के लिए हमारा दो दीर्घ और एक लघु। तो बा दीर्घ हो गया और जा भी दीर्घ हो गया और रै लघु हो गया। इसी प्रकार ता भी दीर्घ, रा भी दीर्घ और जय हमारा लघु हो गया। अब अगला है रगण। तो रगण में हमारा एक पहला दीर्घ, दूसरा लघु, फिर तीसरा दीर्घ। तो राम जी रै आ दीर्घ हो गया, मैं लघु हो गया और जी भी दीर्घ हो गया। तो इसी प्रकार रा दीर्घ हो गया, जय लघु हो गया और भा हमारा फिर दीर्घ हो गया। जगण, जगण में पहला हमारा लघु है, दूसरा दीर्घ है, फिर लघु है। तो कै हमारा लघु हो गया, मा हमारा दीर्घ हो गया और लय हमारा फिर लघु हो गया। इसी प्रकार जय लघु है, भा दीर्घ हो गया और न फिर लघु हो गया। भगण में भारत या भानस, तो पहला इसमें हमारा दीर्घ है और बाकी दो लघु हैं। तो भय आ दीर्घ हो गया और रहते हमारे दोनों लघु हो गए। नगण, यहाँ तीनों हमारे लघु हैं, तो नगर या नस्ल। सगण, इसमें दो लघु और एक दीर्घ, तो यहाँ पे से और रै ई, क्योंकि छोटी की मात्रा है इसलिए हमारी सिंगल ही काउंट होगी। ता, तो यहाँ ये ता जो है वो दीर्घ में काउंट होगा। इसी प्रकार सलगा, तो यहाँ पे से भी सिंगल हो गया और लय भी सिंगल और गा हमारा दीर्घ हो गया। अगला छंद के अंग। इसके 7 अंग होते हैं। नंबर 1 चरण, पद या पाद। इसका अर्थ छंद के भाग, जैसे एक छंद 4 भागों में होता है। प्रत्येक चरण 1 या 2 पंक्ति में लिखा जाता है। पहला और तीसरा विषम तथा दूसरा और चौथा सम कहलाते हैं। वर्ण और मात्रा। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, गुरु और लघु। संख्या और क्रम। मात्राओं और वर्णों की गणना, संख्या को लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। गण, मात्राओं और वर्णों की संख्या को क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों का एक एक गण मान लिया गया है। इनकी संख्या 8 होती है। जैसे अभी मैं आपको बता चुका हूँ, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। यह माता राजबान सलगा। इसका आप इस रूल के सहायता से ही इन्हें कर सकते हैं। गति, छंद को पढ़ने की लय गति कहलाती है। यति या विराम, इसका अर्थ विराम होता है जो प्रत्येक चरण के अंत में होता है। तुक, प्रत्येक चरण या दूसरे व चौथे चरण के अंत में आने वाला समान स्वरयुक्त वर्ण को ही तुक कहते हैं और ऐसे छंद को तुकांत छंद कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अतुकांत और तुकांत। जहाँ तुक बन रही हो वहाँ तुकांत और जहाँ ना बन पा रही हो वहाँ अतुकांत। मात्रा की गणना के लिए नियम। इसके लिए निम्नलिखित नियम को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 लघु, ए, ई, उ और रै ऋषि, ये हमारे लघु हैं। जैसे किस्नु, तो यहाँ पर की छोटी की मात्रा, तो ये सिंगल में काउंट होगा और से भी सिंगल हो गया। और नु, ये क्योंकि छोटी ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर यह भी सिंगल में ही काउंट होगा। तो ये हमारे सभी लघु हो गए। निकिलू, तो यहाँ पर ये भी सभी हमारे लघु हो गए। जैसे नि की अगर यहाँ बड़ी की मात्रा होती तो ये हमारे गुरु हो जाते। दीर्घ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, जैसे गाना, तो गा और ना ये दोनों हमारे गुरु हो गए। अगला संयुक्त अक्षर में यदि प्रारंभ का वर्ण आधा हो तो उसकी गणना नहीं होती। जैसे क्या, तो क्या यहाँ पर केवल हम या की गणना करेंगे, क्या की कोई गणना नहीं होगी। इसी प्रकार पिलग, तो यहाँ पर
या के साथ आया हुआ तो इसलिए दीर्घ हो गया। तो यहाँ पर ल और ग की गणना होनी है केवल, तो ये दोनों हमारे लघु हो गए। संयुक्त अक्षर में अन्य अक्षर आधा होने पर पहला वर्ण यदि लघु हो तो गुरु मान लिया जाता है। जैसे भक्त, तो यहाँ हमारा जो संयुक्त अक्षर है वो बीच में आया हुआ है दो वर्णों के, तो हम जो पहला वर्ण है यानी भय जो है उसे हम गुरु मान लेंगे और तय हमारा लघु ही रहेगा। अनुस्वार व विसर्ग युक्त वर्ण यदि लघु हो तो उसे गुरु मान लिया जाता है। जैसे अंगूर, तो अंग ये हमारा गुरु हो गया, और क्या ऊ, तो यहाँ बड़ा हुआ है तो इसलिए यह भी गुरु हो गया, और र लघु हो गया। ऐसे लंगर, तो ल अंक की बिंदी आने पर यह हमारा गुरु हो गया, और ग और र हमारे लघु हो गए। चंद्र बिंदु के कारण लघु वर्ण गुरु नहीं बनता। जैसे हंसना, तो यहाँ पर है के साथ चंद्र बिंदु है तो ये फिर भी सिंगल ही काउंट होगा हमारे, यानी लघु ही माना जाएगा। जिस वर्ण में रैफ या र के नीचे हलंत लगा हो तो वहाँ पहला वर्ण गुरु होने पर लघु होने पर गुरु हो जाता है। जैसे कर्म, तो यहाँ हमारा मैं के साथ र आया हुआ है रैफ वाला, तो यहाँ पर हमारा कै जो है वो दीर्घ में काउंट हो जाएगा। हलंत से पूर्व का वर्ण लघु होने पर गुरु हो जाता है। जैसे श्रीमन, तो श्री बड़ी की मात्रा है तो ये दीर्घ हो गया, और मन यह भी हमारा क्योंकि न में हलंत आया हुआ है तो इसलिए मैं भी हमारा दीर्घ मान लिया जाएगा। छंदों के प्रकार, मात्रिक छंद, इसमें केवल मात्राओं की निश्चित संख्या का बंधन होता है, वर्णों की संख्या घट बढ़ सकती है। वार्णिक छंद, इसमें वर्ण संख्या तथा मात्रा क्रम का संयोजन होता है, इनमें वर्णों की संख्याओं का क्रम मुख्य होता है। अन्य भेद, सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, इसमें चारों चरणों में मात्रा या संख्या का वर्ण क्रम एक सा हो उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, रोला आदि। और सममात्रिक छंद, जिसमें छंदों में प्रथम, तृतीय या द्वितीय चतुर्थ चरणों में मात्रा, संख्या और वर्ण क्रम समान हो उन्हें अर्धसम कहा जाता है। जैसे दोहा, सोरठा। विषम छंद, जिनके चरणों में मात्रा और वर्णों की संख्या का क्रम असमान हो वहाँ विषम छंद कहलाते हैं। जैसे कुंडलिया। कुछ मुख्य छंद, चौपाई, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। अंत में जगण तथा तगण न रखने का विधान है। पहले, दूसरे व तीसरे चौथे चरणों की अंतिम तुक मिलती है और अंत में गुरु के बाद लघु नहीं आता। इस छंद के 2 चरणों को मिलाकर एक अर्धाली बनती है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं। जैसे बंदव, गुरु, पद, पदुम, परागा, सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा, इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। संत, संगति, मुद, मंगल, मूला, सोई फल, सिद्धि, सब साधन, फूला, तो यहाँ इनमें 16 मात्राएं सभी में। दोहा, यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार इसमें टोटल 24 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में क्रमशः गुरु लघु आना आवश्यक है। दोहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, तो यहाँ इसमें 13 मात्राएं हैं। पानी गए न उबरे, मोती मानो चून, तो यहाँ इसमें 11-11 मात्राएं हैं। यानी इसके पहले और तीसरे चरण में रहीमन पानी राखिए और पानी गए न उबरे में 13-13 और बिन पानु और मोती में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद दोहा का उल्टा होता है। सोरठा में विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे राम स्वरूप तुम्हार, इसमें हमारी विषम चरण में 11, तो राम स्वरूप तुम्हार में 11, और वचन अगोचर बुद्धि पर इसमें 13, अविगत अकत अपार में 11 और नेति नेति नित निका में 13 मात्राएं होती हैं। रोला, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के अंत में तुक मिलती है। 11-13 मात्राओं पर विराम होता है। जैसे बहती मिलती सकल मानसों में रसधारा, छिदता बिनता नहीं हृदय वेदन सर द्वारा, होते जगती जीव मंजू भोगों के भोगी, करने पर भी खोलने मिलता कोई रागी। कुंडलिया, यह दोहा प्लस रोला विषम छम मात्रिक छंद है।
यह छंद 6 चरणों का होता है और इसके पहले 2 चरणों में दोहा व अंतिम 4 में रोला होता है। इसकी अन्य पहचान यह है, प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें आरंभिक व अंत छंद एक समान होता है। दोहा छंद का चौथा चरण रोला छंद के प्रारंभ में दोहराया जाता है। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध लेऊ, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देहू। तो यहाँ ताही में चित देहू, ये दोहा पहली वाली लाइन का हो गया, लेकिन इसमें ताही में चित देहू दोबारा रिपीट होगा। तो ताही में चित देहू, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय, चित में खेद न पावे, कह गिरधर कविराम, यह कर्मन प्रतीति, आगे की सुधि लेहू, समुझी बीती सी बीती। तो यहाँ पर बीती से ही हमारी शुरुआत हुई थी और बीती पर ही समाप्त हुई, और ताही में चित देहू ये हमारी लाइन रिपीट हुई है 2 बार। सवैया, इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। सवैया के अक्षरों की गिनती के साथ साथ मात्राओं का भी क्रम निश्चित होता है। छंद के 4 भेद हैं जो निम्न प्रकार है। मात्रिक छंद, इसमें सबसे पहले चौपाई, इसमें 16 मात्राएं, दोहा में 24, 13 11 का, सोठा 24 और 11 13, रोला 24 और 11 13, कुंडलिया 26 24 6 चरण, दोहा 2 और रोला 4, गीति का 26, हरी गीति का 28 16 12, उल्लाला 28 15 13, छप्पा रोला प्लस उल्लाला, बरवे 12 7, राधिका 22 13 9, दिक्पाल 24 12 12, वीर आला 31 16 15, त्रिभंगी 32 10 8 8 6, श्रृंगार 16, पीयूष वर्ष 19, सार 28, वार्णिक छंद इंद्रवज्जा 11, उपेंद्रवज्जा 11, बसंतिल का 14, मालिनी 15, वंशस्थ 12, सवैया 22 से 26, मतज्ञान सवैया 23 और मदिरा सवैया 22, सुमुखी 23, दुर्मिल 24, कवित 31, घनाक्षरी 31, रूप घनाक्षरी 32, देव घनाक्षरी 33, शिखारणी 17, द्रुत विलंबित 12, शालिनी 11, भुजंगी 11, तोटक 12, मंदाक्रांत 17, वंशस्थ 12, वीर्य आला 31 16 15। मुक्त छंद, इसमें चरणों की अनियमित असमान स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान होता है। इसमें कोई नियम नहीं होता। आधुनिक युग में मुक्त छंद ही विशेष स्थान पाए हुए है। उभय छंद, इसमें मात्रा और वर्णों दोनों की समानता पाई जाती है, लेकिन ये इसमें हमारे जो छंद हैं वो 3 ही प्रकार के हैं। उभय छंद को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। अन्य छंद शास्त्र में दशाक्षर, तो ये लय और गय वर्णों को कहा जाता है। गण कितने अक्षरों का समूह है? 3। गणों की संख्या कितनी है? 8। ये 3 अक्षर हैं, जगण तगण वाले ही हैं ये। मंगल भवन है मंगलहारी, दुर्गुह सो दशरथ अजिर बिहारी, यह चौपाई है। छप्पे विषम छंद है, लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता वाल्मीकि को कहा जाता है। मैथिली शरणगुप्त जी का प्रिय छंद मात्रिक सम है। हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। छंद की रचना गणों के समायोजन से होती है। मालिनी पल पल जिसके पंथ को मैं देखती थी, निसी दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। धन्यवाद भाइयों।